हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने पीपीएम, ऑप्शन बी आरपीएम, ऑप्शन सी बीओडी या फिर ऑप्शन डी ओसीआर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपीएम। दोस्तों, याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण की जो माप की जाती है वो पीपीएम के माध्यम से की जाती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी है तो याद रखिएगा पीपीएम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखिएगा पार्ट्स पर मिलियन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल प्रदूषण की माप किसके द्वारा की जाती है तो याद रखिएगा बीओडी के माध्यम से की जाती है और बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने पीलाग्रा, ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी बेरी बेरी या फिर ऑप्शन डी स्कर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरी बेरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो याद रखिएगा कि विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से जो जवान लोग हैं उनके भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो याद रखिएगा विटामिन बी3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी बी एन राव या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी एन राव। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था तो याद रखिएगा बी एन राव ने ही तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है रहमत अली चौधरी, ऑप्शन बी लियाकत अली खान, ऑप्शन सी शौकत अजीज या फिर ऑप्शन डी चौधरी मोहम्मद अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियाकत अली खान। दोस्तों, याद रखिएगा कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, पद्मा नदी किस देश में बहती है? ऑप्शन आपके सामने भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों, याद रखिएगा कि पद्मा नदी जो है वो बांग्लादेश में बहती है। याद रखिएगा कि जो भारत की गंगा नदी है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा गंगा नदी को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी 4 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। दोस्तों, याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था दी गई है और इसमें 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है और इसके तहत भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक असंतोष। तो याद रखिएगा कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। अगला क्वेश्चन, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शन आपके सामने है चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी चार्ल्स विलियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस। दोस्तों, याद रखिए कि भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला जो पहला यूरोपियन था वो चार्ल्स विल्किंस था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रंथ को जय संहिता कहा जाता है तो याद रखिएगा कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 या फिर ऑप्शन डी
14 सितंबर 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय झंडा जो कि तिरंगा है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है तो याद रखिएगा 3:2 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडा यानी कि जो तिरंगा है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, तने में गहरा छेद कर अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने फाक था, ऑप्शन बी गुंजन, ऑप्शन सी बसंत गौरी या फिर ऑप्शन डी वीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बसंत गौरी। दोस्तों याद रखिएगा कि बसंत गौरी एक ऐसी पक्षी है जो तने में गहरा छेद करती है और उसमें अंडे देती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एकमात्र पक्षी कौन सी है जो पीछे की ओर उड़ता है तो याद रखिएगा गुंजन पक्षी है, जिसे इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है ये जंगली हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है तो याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा असम में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तितलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नाग, ऑप्शन बी फुगाकू, ऑप्शन सी सिद्धार्थ या फिर ऑप्शन डी परम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है तो याद रखिएगा सिद्धार्थ है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है तो याद रखिएगा परम है। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को किस महासागर में काटते हैं? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीच में से जो रेखा जाती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को प्रशांत महासागर में नहीं काटते बल्कि अटलांटिक महासागर में काटते हैं। अगला क्वेश्चन, ठंडा ग्रह किससे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी बुध या फिर ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अरुण ग्रह है इसको ठंडा ग्रह कहा जाता है और इसी को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है तो याद रखिएगा वरुण ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एगमार्क एक्ट कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1993, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1985 या फिर ऑप्शन डी 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937। दोस्तों याद रखिएगा कि एग मार्क जो होता है वो बस्तियों को गुणवत्ता को दर्शाता है और याद रखिएगा कि ये एक्ट 1937 में प्रभावी हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान कब प्रभावी हुआ तो याद रखिएगा 1985 में प्रभावी हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था तो याद रखिएगा 1992 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुना एक्शन प्लान कब प्रभावी हुआ तो याद रखिएगा 1993 में प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है जगदीश बसु, ऑप्शन बी रामदेव मिश्र, ऑप्शन सी सीवी रमन या फिर ऑप्शन डी एमएस स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी रामदेव मिश्र। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय पारिस्थितिकी जो जनक थे वो रामदेव मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बेम्बानद, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी लोकटक या फिर ऑप्शन डी कलिवेली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेम्बानद। दोस्तों याद रखिएगा कि जो बेम्बानद आर्द्र भूमि है यह केरल में है और याद रखिएगा कि यह भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है तो याद रखिएगा रेणुका आर्द्र भूमि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिबुली आर्द्र भूमि कहाँ पर है तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन,
चेरनोबिल परमाणु आपदा कहाँ की घटना है? ऑप्शन आपके सामने यूक्रेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी टोक्यो या फिर ऑप्शन डी लियोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्रेन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो चेरनोबिल परमाणु घटना है ये 1986 में यूक्रेन में होने वाली घटना है। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, उसी प्रकार से 1986 में भी यूक्रेन में एक घटना हुई थी जो कि रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है करनाल, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी फरीदाबाद या फिर ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन को पश्चिमी घाट के सुरक्षा के लिए चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने है वांडुंग आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी एपिको आंदोलन या फिर ऑप्शन डी चिपको आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिपको आंदोलन। दोस्तों याद रखिएगा कि चिपको एपिको आंदोलन जो है वो कर्नाटक में चलाया गया था, और याद रखिएगा कि जो एपिको आंदोलन है ये पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा पांडुरंग हेगड़े थे। अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है रामसर सम्मेलन, ऑप्शन बी क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन सी स्टॉकहोम सम्मेलन या फिर ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल सम्मेलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, और याद रखिएगा कि इसी में निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व कौन है? ऑप्शन आपके सामने है गौरा देवी, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी सलीम अली या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। दोस्तों याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो व्यक्तित्व है वो मेधा पाटकर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सलीम अली को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो गौरा देवी है और जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ऑप्शन आपके सामने 1992, ऑप्शन 1971, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 5 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जून। दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके जन्मतिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वर्गीस कुरियन के जन्मतिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।